हाँ, और माइनस वाला बटन दे दो। हो गया, तुम अपना करो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हेलो साथियों, वेलकम टू एपेक्स एजुकेशन एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? तो सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल देखे हुए हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्या पढ़ चुके हैं? रूल्स पढ़ चुके, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आज सिंप्लीफिकेशन पे आधारित जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप क्लास के अंत तक बने रहिए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको क्या करवाई जाएगी, तैयारी करवाई जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं ये स्पेशल सीरीज चल रहा है किसके लिए? फॉर बीपीएससी टीचर के लिए, जिसमें आपको सभी विषय ऑल सब्जेक्ट्स की क्या करवाई जाती है, प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स एजुकेशन एकेडमी पे कर सकते हैं। तो हम बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम बता दिए हैं किस चैप्टर से होगी, सिंप्लीफिकेशन से। जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं सभी सिंप्लीफिकेशन पर आधारित क्वेश्चन है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है? 25 का पावर a दिया हुआ है और उसके पावर कितना दिया हुआ है? bc दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर x के पावर a रहे और इसके होल पावर b रहे तो कुछ नहीं, इस पावर में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब x के पावर a इंटू बी हो जाता है। बस इसी फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। देखिए हमको दिया क्या हुआ है, सो पहले देख लेते हैं। हमको दिया हुआ है 25 का पावर a और होल पावर कितना दिया हुआ है, तो bc दिया हुआ है, ठीक है। और हमको देखिए हमको क्या दिया हुआ है, तो बट्टा में दिया हुआ है, मतलब भाग दिया हुआ है, भाग दिया हुआ मतलब बट्टा में हम भी दे देंगे। 5 दिया हुआ है, 5 का पावर कितना है, a भी दिया हुआ है और इसके पावर कितना दिया हुआ है, देखिए तो c दिया हुआ और इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इतना हमको क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको वैल्यू किसका निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना है, का मान क्या होगा। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करके, और साथ में हमको दिया हुआ है a का वैल्यू कितना है, तो 3 है, और c का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। और हमको मान निकालना है किसका, 5 के पावर, देखिए तो a b प्लस c का, और पूरे का बट्टा किसका वैल्यू निकालना है, 5 का पावर a प्लस 2 का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो हमको इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले a तो दे दिया है, c दे दिया, हमको b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सो यहाँ से ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसी का यूज करके हम b का वैल्यू निकालने वाले। तो देखिए तो हम लिख सकते हैं इसको 25 और बोले अभी इस गुना हो जाता है तो कितना हो जाएगा, a b c बटा ये भी गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 का पावर a b c हो जाएगा, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। इतना हमको दिया हुआ है। अब देखिए तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर। और ये पावर में ए बी सी पहले से है, ए बी सी। चलिए ये 5 का पावर ए बी और सी पहले से, इक्वल टू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब चलिए ये बोले हैं जब पावर का पावर रहता है दोनों में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए बी सी, तो 5 के पावर 2 ए बी और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए और ये क्या हो जाएगा बताइए तो 5 का पावर हो जाएगा ए बी और सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 का पावर ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, इक्वल टू दिया हुआ है 1, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, सो देखिए तो इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 5 के पावर 2 ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा,
बताइए तो 5 का पावर ए बी सी हो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बेस अगर सेम रहे, बेस अगर सेम रहे तो पावर क्या होता है, सेम होता है। बेस अगर सेम रहे तो पावर क्या होता है, सेम होता है। तो क्या पावर सेम करने के लिए 2abc इक्वल टू हम कर सकते हैं कितना, abc कर सकते हैं। अब प्लस में है इक्वल के इधर लाएंगे तो बताइए तो कितना हो जाएगा, तो प्लस है इक्वल के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा a2, ये देखिए ये 2abc है 1abc है, तो 2 में से abc घटाएंगे कितना आ जाएगा, abc इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ गया। अब देखिए हमको a का वैल्यू दिया हुआ है 3, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 2, c का वैल्यू 2, लेकिन जो b का वैल्यू है नहीं दिया हुआ है। तो बताइए तो किसी भी संख्या में किसे गुना करने पर हमको 0 मिलेगा, मतलब b का वैल्यू हमको 0 होना चाहिए, क्योंकि a का वैल्यू दिया हुआ है 3 और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो b का वैल्यू अवश्य 0 होना चाहिए, तब तो पूरा टोटल संख्याओं को गुना करने पर हमको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अब यहां से हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि b का वैल्यू हमको 0 होना चाहिए, b का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब b का वैल्यू 0 होना चाहिए, अब तो हमको पता चल गया b का वैल्यू 0 होना चाहिए और a का वैल्यू दिया हुआ था, a का वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए तो 3 दिया हुआ है, ठीक है। b का वैल्यू तो 0 हो गया और c का वैल्यू 2 हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, a का वैल्यू 3। अब देखिए तो 0 + 2, 0 + 2 कितना होगा 2, और 3 को गुना करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये हो गया 5 का पावर 6 बटा 3 2 5 हो गया। देखिए 3 2 कितना हो गया 5, 5 के पावर कितना हो गया 5 हो गया। एक फॉर्मूला आपको और जानना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, सो देखते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा 5 का पावर जैसे x के पावर a बटा x के पावर b, तो ये कितना हो जाता है x माइनस a, मतलब पावर अगर बेस सेम रहे तो पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे ही बेस सेम है और पावर को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के पावर 1 हो जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा 1, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको इरेज करते हैं। चलिए ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मतलब इस टोटल का क्या कीजिए, मान निकालिए। इसका मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। पहले हम बॉडमास का नियम जानना जरूरी है। किसका नियम, बॉडमास का नियम। बॉडमास क्या कहता है, तो बी मतलब ब्रैकेट होता है, बी मतलब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा। थोड़ा पतला कर लेते हैं, चलिए बॉडमास का नियम जानना जरूरी है। बी से क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा। ओ मतलब ऑफ होता है, डी मतलब डिवीजन होता है, ए मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन, और एस मतलब क्या होता है, तो सब्सट्रैक्शन होता है। क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। अब देखिए बॉडमास के नियम का पालन करते हुए हम सबसे पहले ब्रैकेट का करेंगे, तो देखिए तो ब्रैकेट यहाँ है, यहाँ ब्रैकेट है और यहाँ ब्रैकेट, इसका करेंगे। उसके बाद किसका करते हैं, ऑफ का करते हैं। देखिए तो ऑफ कहाँ है, तो यहाँ पे। उसके बाद डिवीजन का करते हैं, डी का डिवीजन कहाँ है, यहाँ पे। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कहाँ है, इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं है। एडिशन का करेंगे, एडिशन का है, एडिशन यहाँ पे है। और सब्सट्रैक्शन का करेंगे, सब्सट्रैक्शन का है यहाँ पे। मतलब इसी नियम का पालन करते हुए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक, बहुत ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो देखिए तो लिखा हुआ है 11/5 माइनस कितना लिखा हुआ है, और ब्रैकेट है, द ब्रैकेट 2/3। हम जानते हैं, पहले ऑफ का करते हैं और जानते हैं ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 1/5, ठीक है, इतना लिख दिया। प्लस प्लस ब्रैकेट है 6/5, ब्रैकेट है 6/5। आपको एक और नियम जानना चाहिए। मान लीजिए a/b डिवाइडेड बाय, आपको अगर c/d दे दिया, तो जो फर्स्ट वाला है जैसे वैसे लिख देंगे, और अगर भाग में रहे तो सेकेंड वाला को क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है, उल्टा करके। ऐसे ही इसको उल्टा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/4। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 क्या करेगा, कट जाएगा। यहाँ पर 3 से 3 कट गया। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आ गया 11/5 माइनस, ठीक है, यहाँ आ गया 2/5 माइनस 1/5 प्लस
यहाँ पे देखिए तो कितना आएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 से काट दिए तो ये आ जाएगा 3/2 आ गया। अब इसको इसमें जोड़ नहीं देंगे, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का करेंगे, तो ये 11/5 का 11/5 माइनस, ये देखिए बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, तो इस दोनों को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/5 और प्लस कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं -1/5 प्लस कितना हो गया 3/2 हो गया। आप किसका करते हैं देखिए, तो सबसे पहले हम एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, तो जोड़िए इसको, या आप घटा भी सकते हैं, तो बताइए तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, ये बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 1 गया 10 आ जाएगा, 11 में से 1 गया कितना आ जाएगा 10, और 10 बटा कितना गया 5 प्लस 3/2, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, मतलब 2 + 3/2 आ जाएगा, और इसको क्या कीजिए आप गुना कीजिए, आधार है बेस, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 दूना 4 और 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, मतलब जो ऑप्शन हमारा होने वाला है कितना है, ऑप्शन नंबर 4 7/2 आ जाएगा। तो बाउडमास के नियम का लागू करके हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। अब पूछ रहा है कि निम्न भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात कीजिए, निम्न भिन्नों में क्या कीजिए, सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है, ऑप्शन 2 दिया हुआ, ऑप्शन 3 दिया हुआ, ऑप्शन कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 को अगर भाग देंगे तो इसका वैल्यू होता है 1.91, ऑप्शन 1 को अगर 88 को 46 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.91 आ जाएगा। अगर 895 को 228 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.09 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अब भाग दीजिएगा। वो 313 को अगर 150 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.08 आ जाएगा, ठीक है। और 23 को 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 1.91 के लगभग आएगा। तो बताइए बोल रहा है सबसे बड़ा भिन्न क्या है, तो सबसे बड़ा भिन्न इसमें कौन सा है बताइए, तो ये 2 है, 2.9 ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर पीडीएफ आपको जितने भी कोर्स सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है कोर्स से रिलेटेड, उसका जो फ्री पीडीएफ है आपको एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन है, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस, इस एप्लीकेशन पर आपको सभी पीडीएफ मुफ्त में दी जाती है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये टारगेट कोर्स है जिसमें आपको क्या पढ़ाई जाती है, बीपीएससी टीचर का तैयारी करवाई जा रही है। आप गूगल प्ले स्टोर से आप क्या कर सकते हैं, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको मुफ्त पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जहां पर सभी विषयों का जैसे इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट साइंस, करेंट अफेयर, जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग, जितने भी सब्जेक्ट है सभी का तैयारी करवाई जाती है, सभी का पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, इसमें एक नियम भी है, जैसे आपको सिंप्लीफिकेशन है उसमें हम बताए थे कि बताइए इस दोनों में कौन सा क्या है, इस दोनों में कौन सा बड़ा है। तो आपको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिखाए थे, 5 दूना 10 हो गया तो यहाँ पर लिख देते हैं, 5 ये 15 हो गया तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब जो जहां पर बड़ा आया है वो क्या हो जाएगा, तो ये 5/2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये नियम कब लगाते हैं, जब बड़े बड़े अंक दिए रहते हैं तो लगाते हैं, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 3/2 को भाग देंगे तो 1.5 आएगा, 7/3 को भाग देंगे तो 3 दूना 6, ठीक है, और 3 दूना 6 1, 3 तिहाई 9 आएगा। इसको भाग देंगे तो हम जानते हैं 50 है तो 1 आएगा और 2 आएगा तो 36 या 18 के लगभग आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2.5 के लगभग आ जाएगा। तो इसको हमको कंपेयर करने की क्या जरूरत है, 7/3 और मान लीजिए 5/2, तो इसको हम काहे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस नियम से क्यों निकालेंगे, जब हमको सीधे सीधे आ जा रहा है तो इस नियम से निकालने तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1/5 लिखेंगे, भाग देकर इसको क्या लिखेंगे 7/3 को 2.3, और इसमें देखेंगे कि बड़ा कौन है, तो बड़ा हम जानते हैं कितना है
2.5 होता है 5/2। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा 4 ऑप्शन हो गया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यह क्या कर रहा है, अब कहता है सरल कीजिए। बोले हैं सिंपल, जितने भी क्वेश्चन है सब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट देख रहे हैं कि अगर हम 17 और 289 को काट दें तो कितना आ जाएगा 17 इंटू 70 कितना आ जाए 289, तो 17 आ गया। कितना आ गया 17 आ गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर इसको यहाँ से काट दे, ठीक है, तो 9 चौक 36 आ जाएगा और 7 चौक कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। 9 चौक 36 7 चौक 28, तो यहाँ 17 आ गया माइनस 9/7 आ गया और यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ ब्रैकेट है। और आपको बताया है अभी कुछ देर पहले कि ऐसे रहता है 42 है, ठीक है, 42 बटे कितना है 7 है। इंटू देखिए क्या करते उल्टा कर देते, उल्टा कर दिया। चलिए 7 से 7 कट गया, 14 तिहाई कितना होता है 42 होता है। 17 माइनस ये कितना आ जाएगा 9/7 प्लस ये 3 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 3 आ गया। अब इसको जोड़ देते हैं, कितना आ गया 7 तेरी 21, 9 कितना आता है 30 आता है। 17 माइनस 30 बटा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 17 माइनस 30 बटा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आप देखिए तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए तो, ये डायरेक्ट गुना कर देंगे इसमें और इसमें से घटा देंगे तो 119 माइनस 30 बटा 7 आ जाएगा। अब बताइए सर यहाँ पे तो इतना दिया हुआ है, यहाँ मतलब 7 ही आया, कितना आया 7 ही आया, इसमें से घटाइए 11 में से हट गया 3, 89 बटा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं पहले देखते हैं। नीचे है मतलब इसको ही गुना करके इतना लाया होगा, आप देखेंगे किसको गुना किया है तो इतना आ गया है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 7 से अगर 234 को भाग देते तो नहीं कटता है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 को अगर 432 से भाग देते हैं तो देखिए 7 चौक 42, 1 12 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। नीचे वाला काट के देखते हैं और यहाँ हमको प्लस में आया, मतलब माइनस वाला नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन क्या खत्म। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही होता। तो ऑप्शन से भी बनाने का सीखिए, ये नहीं कि गुना भाग कर दे ऑप्शन से बनाना छोड़ दिए। तो ऑप्शन भी कभी कभी हमको मदद कर देती है क्या करने में, आंसर फाइंड आउट करने में। चलिए तो इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए ये क्वेश्चन रेकरिंग का क्वेश्चन है। कुछ क्या करते हैं 7/9 करके बनाएंगे, ऐसे करने का जरूरत ही नहीं है। 7/9 हम नंबर्स पढ़ाएंगे तब। पहले रेकरिंग है तो रेकरिंग क्या है, फर्स्ट में देखिए रेकरिंग है मतलब 0.07 पे रेकरिंग है। 07 मतलब 07 रिपीट करेगा। रेकरिंग मतलब होता है रिपीट करता। जिस पे रेकरिंग है वो क्या करेगा, जैसे 0.7 है, क्या है 0.7 लिख देते हैं दूसरा ऑप्शन में 0.0 सिर्फ 7 पर रेकरिंग है, मतलब सिर्फ 7 क्या करेगा रिपीट करेगा, सिर्फ 7 रिपीट करेगा, जाएगा डॉट डॉट, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में देखते हैं कितना है, डायरेक्ट 0.7 है और कुछ नहीं, ठीक है। चौथा ऑप्शन में देखते हैं क्या है, तो 0.7 पे रेकरिंग तो 7 रिपीट करेगा, 7 क्या करेगा रिपीट करेगा। तो देखिए तो इसमें से कौन बड़ा है, तो ये तो 0.7 है, 0.7 है, 0.7 है, ये 7 है और ये क्या है 7.77, मतलब इससे ये बड़ा है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4, ये सबसे बड़ा हो गया। वो 7/9 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है इसे निकाल देना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इतना। अब क्या कर रहा है, ये स्क्वायर रूट रहता तो है तो, लेकिन स्क्वायर रूट में क्या दिया 5 दिया और 243 का क्या दिया है होल स्क्वायर दे दिया। 243 का क्या दे दिया होल स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे बनेगा, देखिए √2 को हम लिख सकते हैं कितना 2 के पावर 1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 होता है। अगर वही अगर √2 यहाँ 3 है, स्क्वायर क्यूब रूट है, तो 2 के पावर क्या लिखते हैं 1/3, मतलब यहाँ पर 3 है तो 1/3, यहाँ 2 है तो 1/2, यहाँ 5 है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 243 का होल स्क्वायर तो है ही, होल स्क्वायर है ही, साथ में हमको क्या दिया है देखिए 5 है, ये रूट में कितना है 5 है तो कितना लिख देंगे 1/5। 3 है तो 1/3, 2 है तो 1/2, 5 है तो 1/5। हम जानते हैं क्या जानते हैं, तो 243 जानते हैं 3 का पावर होता है। 243 किसका पावर होता है 3 का पावर, और स्क्वायर पहले से है। चलिए और ये 1/5 का 1/5 बोले है। अगर
किसी का पावर और होल पावर हो तो दोनों को गुना कर देते, दोनों को क्या करते गुना कर देते थे, कितना हो जाएगा 3, 5 इंटू 2 और इसको भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे बनाते हैं एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इतना आपको इसका कंसेप्ट बताए थे, आप प्ले लिस्ट में जाके कैसे फ्रैक्शन एडिशन और फ्रैक्शन बताया गया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से एडिशन फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब बताया है। इसको क्या करते हैं, सो देखिए कुछ नहीं, अगर 12 1/2 है प्लस 12 1/3 है प्लस 12 1/6 है तो कुछ नहीं करते। देखिए तो हम बोले थे जो पूर्णांक में रहता है उसको एक साथ जोड़ते हैं, पूर्णांक में रहता है उसको क्या जोड़ते हैं एक साथ, तो 12 प्लस 12, ठीक है पूर्णांक को। और जो फ्रैक्शन है यहाँ पर प्लस का साइन देगा, फ्रैक्शन है उसको एक साथ जोड़ते हैं तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 ऐसे जोड़ देते हैं। तो बाहर दिया कितना आ गया 36 आ गया प्लस, ठीक है। और ये फ्रैक्शन है, हम क्या किए पूर्णांक को एक साथ जोड़ दिए हैं और फ्रैक्शन को क्या किए हैं एक साथ जोड़ दिए। तो आप फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो एलसीएम हम जानते हैं इसका 6 होता है, और इसको भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, इसको भाग देंगे 2 आ जाएगा, इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। 3 2 5 और 1 कितना आ गया 6 आ गया, 6 से 6 कट गया, 36 प्लस कितना आ गया 1 मतलब कितना आ गया हमको 37 आ गया। तो आसानी से अब आप क्या करते, कुछ महानुभाव क्या करते तो इसको गुणा करते, 24 1 25/2 करते, उसके बाद इसको गुणा करते 36 1 37/3 करते, उसके बाद 12 चक 72 1 73 क्या करते हैं 6 करते, उसके बाद इसको क्या करते हैं ऐड करते। तो ऐसे करने में क्या करते हैं टाइम आपका चला जाएगा, ठीक है। टाइम रहती नहीं है एग्जामिनेशन में, टाइम बिल्कुल नहीं रहती है, ठीक है। इसलिए आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, बहुत अच्छे से बनानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्गमूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वर्गमूल पूछ रहा है। वर्गमूल मतलब हम अगर पूछे कि 4 का वर्गमूल क्या होगा मतलब इसमें रूट लगाना है मतलब 2 होगा। आप पूछ रहे हैं इसका वर्गमूल बताइए, 8 + 2√15 का वर्गमूल मतलब इसमें क्या लगाना है आप, अब इसमें रूट लगाना है, ठीक है। किसी भी संख्या का वर्गमूल पूछे मतलब उसमें रूट लगाना है, इसका वर्गमूल पूछ रहा है मतलब इसमें रूट लगाना है। तो चलिए रूट तो लगा दिए, अब बनेगा कैसे सो देखते हैं अच्छा से। किसी भी संख्या का मान लीजिए 2 है, अगर 2 का स्क्वायर आ जाए तो आराम से वर्गमूल कितना आ जाता है 2, अगर 3 का स्क्वायर है तो आराम से कितना आ जाता है 3। मतलब हमको इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसको स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, तो स्क्वायर में बदलने के लिए हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इतना आ गया क्योंकि प्लस में है तो हम इसी में तोड़ेंगे, अगर इतना आ गया तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं रूट के बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। 8 है, पहले तो इसको तोड़ देते हैं, 8 + 2 इसका होल स्क्वायर कितना होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। चलिए इसको 2ab में तोड़ते हैं, तो इसको किस में तोड़ सकते हैं तो 5 3 15 हम जानते हैं तोड़ सकते हैं, तो √5 और √3 में तोड़ सकते हैं। देखिए तो 2ab आ गया। अब इसको हम किस में तोड़ सकते हैं तो 2a कितना है 5 है प्लस इसको 3, देखिए 5 3 कितना हो गया 8 हो गया प्लस। ये तो हम आपको समझा रहे हैं, एग्जाम में आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, एग्जाम में क्या करनी है फास्ट कैलकुलेशन। ये तो समझाने का तरीका है, आपको हम समझा रहे हैं कि ऐसे बनाया जाता है। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, आपको बहुत ही फास्ट तरीके से क्या करना है कैलकुलेशन करना है। अब देखिए तो 5 है, अभी तो पता है स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हम क्या इस 5 को नहीं लिख सकते √5 का होल स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं। इस 3 को नहीं लिख सकते √3 का होल स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आप देखिए तो a² + b² + 2a, b के फार्मूला पर हो गया, अभी किसके फार्मूला पर हो गया 8 को तोड़ दिए 5 और 3 में, और 5 का होल स्क्वायर दिए 2, तो फिर 5 ही आ जाएगा, और 3 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर कितना 3 और 5 3 फिर से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इस फार्मूला पर है तो इस फार्मूला कितना होता है a + b का होल स्क्वायर। a कितना है हमारा √5 है और b कितना है √3 है, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, और पूरे का क्या है स्क्वायर रूट है। अब देखिए इस स्क्वायर से इस स्क्वायर रूट को काट देंगे, हमारा ऑप्शन हो जाएगा √3 + √5। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन है √5 + √3, ऑप्शन नंबर क्या हो गया फर्स्ट हमारा सही हो गया, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं, इसको क्या कीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। बढ़ते अगले कंसेप्ट के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका भी क्या करना है, हमको वर्गमूल ही निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो बहुत ही आसान है, 10 प्लस कितना है √25 दिया, 10 प्लस कितना है √25 और ये दिया हुआ है 12 माइनस √49। ठीक है, अब बताइए तो ये हो जाएगा 10 प्लस 25 का हम जानते हैं 5 होता है और इंटू 12 माइनस जानते हैं 49 का कितना होता है 7 होता है। ये आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 15 और 12 में से 7 गया कितना आ जाएगा 5। अब इसका कह रहा है वर्गमूल निकालेंगे, क्या वर्गमूल। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए तो लिख सकते हैं 3 × 5 × ये पहले से 5 था, ये 3 × 5 ये 15। अब दो अंक मान लीजिए √2 × 2 है, अगर दो रिपीटिशन होगा, एक ही अंक अगर रूट में रिपीटिशन करता है तो इसके बदले क्या लिखते हैं, एक अंक लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 12 है और यही फिर से रिपीटिशन किया, दो अंक अगर रूट में है तो इसके लिए कितना अंक लिखते हैं, एक ही अंक लिखते हैं 12। देखिए 5 के लिए क्या लिख सकते हैं, 5 बाहर निकाल दिए और √3 का कोई रिपीटेशन नहीं तो अंदर ही रह जाएगा, तो 5√3 ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, देखिए तो 2 का क्यूब, 4 का 4, 3 का पावर 4 और 280 है, भाग 15 है। बोले हैं सबसे पहले भाग का, सबसे पहले किसका काम, भाग का। तो 2 के पावर 3 है इंटू 3 के पावर 4 है इंटू, ये बॉडमास का नियम है। ठीक है, 10 के पावर 80 भागा कितना है 15 इक्वल टू कितना है 6x इतना। अब 15 को इसे भाग दीजिए तो 15 कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105 और 3 आ जाएगा 5 दूना 15 दूना 30 आ जाएगा, 72 आ गया। तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर कितना हो गया 4 इंटू, देखिए तो 72 को हम लिख सकते हैं 9 8 72 आराम से लिख सकते हैं, और ये 6 के पावर x का x। ये 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 इंटू, देखिए तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और ये 6 का पावर x। ठीक है, देखिए तो बेस अगर सेम होता है तो हम पावर को जोड़ देते हैं, बेस सेम होता है पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो पावर कितना है 3 3 6 2 के पावर 6 इंटू 4 2 6 3 के पावर 6 इक्वल टू कितना हो गया 6 के पावर x। एक बात ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए x के पावर, ठीक है x के पावर m है इंटू y के पावर भी क्या है m है, अगर पावर सेम रहे तो हम बेस को एक साथ गुना कर पावर सेम रख देते हैं। ठीक है, तो वही देखिए तो पावर सेम है तो बेस को एक साथ गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और पावर वही रख देंगे 6 के पावर कितना 6। बेस सेम है तो पावर सेम होता है, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई जा रही है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है पॉइंट में है, और क्या करते हैं देख रहे हैं ये पॉइंट में है, लेकिन इसको जोड़ने पर हमको बहुत अच्छा नंबर आ रहा है। ठीक है, 4 6 10 8 1 9 1 10 8 1 9 1 10 1 और 8 1 9 1 10 और 1 1 2, मतलब इसको जोड़ेंगे तो हम 200 आ रहा है। कितना आ रहा है 200। और डिवाइड है, डिवाइड किससे करना है तो डिवाइड करना है 125 से। किससे करना है 125 से। 5 का क्यूब कितना होता है 125। यहाँ पर देख रहे हैं हम 12 दूना कितना होता है 24, तो 2.4 आ जाएगा और प्लस वाट का वैल्यू निकालना है। देख रहे हैं इसको 25 से अगर गुना करते तो 8 आ जाएगा, इसको 25 से अगर गुना करते तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर 8 को हम 5 से भाग देते थे तो 16 85 1.6 आ जाएगा और ये 2.4 आ जाएगा और प्लस वाट का वाट। अब देख रहे हैं ये प्लस में हमको वाट का वैल्यू निकालना है, ये प्लस में इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 1.6 माइनस 2.4 हमको वाट का वैल्यू चाहिए। आप छोटे अंक में से बड़े अंक को घटाएंगे तो ऑब्वियसली माइनस में आंसर आएगा, और माइनस में आने के साथ साथ कितना आएगा 814, मतलब ऑप्शन नंबर 2 कितना -0.8 आ जाएगा। ठीक है, आसानी से बन गया, बहुत ही सिंपल है। चलिए
इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, के का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है, के का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना ही होता है। उसी पर तोड़ देते हैं। तो a का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस b का होल स्क्वायर तो 2 का होल स्क्वायर और √5 का होल स्क्वायर, तो √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा और 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। ठीक है, तो 4 × 5 कितना आ जाएगा, तो 20 हो जाएगा प्लस 2ab तो 3 दूना 6 √5 और 2 से फिर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो आ जाएगा कितना 12 √5 आ जाएगा और इक्वल टू दिया हुआ है 29 प्लस के √5। तो देखिए था 20 9 29, 29 से 29 कट गया, बचा कितना के का वैल्यू, और ये 5 से 5 कट गया, के का वैल्यू कितना बच गया 12। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1, हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका भी क्या निकालना है, तो वर्गमूल ही निकालना है। इसका क्या निकालना है, तो वर्गमूल ही निकालना है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए तो कैसे निकालते हैं, 11 - 2, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 पंचे 30 लिख सकते हैं। 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 पंचे 30 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 पंचे 30 लिखेंगे 6 और ये कितना आ जाएगा 5। देखिए तो 2ab, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, ऐसे ही बनाना। अगर रूट में दे दिया दो संख्या और फिर से 2 × कोई रूट दे दिया तो हम इस क्वेश्चन को या तो आप a - b के होल स्क्वायर में बदलिए या a + b के होल स्क्वायर में क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। आप देखते हैं हमको 2 तो मिल गया, a भी मिल गया और b भी मिल गया। अब हमको a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए। तो देखिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये b हो गया। अब देखिए √6 का होल स्क्वायर 6, √5 का होल स्क्वायर 5, 6 5 कितना आ गया 11 आ गया। आ गया कि नहीं 11, बस जो ये है उसको किस फॉर्म में लिख दिए, रूट के फॉर्म में और स्क्वायर करके। अब a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस कितना आ गया 2ab। चलिए आ गया, तो a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a - b का होल स्क्वायर। चलिए उसी पर तोड़ते हैं। तो ये कितना हो गया बताइए तो, √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कितना आएगा √6 माइनस √5। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, √6 माइनस √5, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये सिंप्लीफिकेशन पे आधारित क्या है, सिंप्लीफिकेशन पे, अरे आ जाओ, सिंप्लीफिकेशन पे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है, सरलीकरण करें, मतलब कुछ नंबर गुना बॉडमास। इसमें सिर्फ बॉडमास का नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, किस नियम का, सिंप्लीफिकेशन में बस बॉडमास का नियम जानते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हम बॉडमास जितने भी क्वेश्चन है सब बॉडमास के नियम से बनाए हैं। सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में, सरलीकरण। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन है बॉडमास के नियम से बनाए हैं। अब जो अगला चैप्टर हमारा आने वाला है वो क्या है, नंबर्स आने वाला। क्या है, नंबर्स। मतलब अब जितने भी नंबर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कितना आता है, नंबर सिस्टम आता है। क्या आता है, नंबर सिस्टम आता है। उसके बाद क्या आता है, नंबर सिस्टम। तो ऐसे ऐसे करके उसके बाद एलसीएम है, उसके बाद एवरेज है, ऐसे ऐसे करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका चैप्टर समाप्त तो होने वाला है यहाँ पर। मतलब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में किस चैप्टर के साथ, तो नंबर्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास।